स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपसे आज आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है वो आज से यानी कि 5 जून से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के संबंध में हम आपसे आज फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे, पहले एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तीनों सब्जेक्ट का। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपके एनटीपीसी में जो है वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है। तो अगर हम मैथ्स की आज बात करें तो मैथ्स जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा जा रहा था। 26 से 27 प्रश्न आसानी से करने लायक थे। मैथ में आउट ऑफ तो नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपके अच्छे प्रश्न बन रहे थे। कैलकुलेटिव प्रश्न भी आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन में एक बहुत ही कैलकुलेटिव प्रश्न देखने को मिला है। वहीं रीजनिंग में हम बात करें तो रीजनिंग भी इजी ही आई है आपकी। और एक दो प्रश्न को छोड़ दें, क्योंकि एक सिटिंग अरेंजमेंट का पूछ लिया है शायद से, उसमें 9 का पूछा गया है कि 9 लोगों को बैठा दिया गया है और आउटसाइड फेस करके। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग लगा था, लेकिन वो बन गया होगा आसानी से। तो वो एक प्रश्न टाइम टेकिंग देखने को मिला है। और भी बाकी हम आपको जब शाम को पूरा एनालिसिस कराएंगे सभी शिफ्टों का, तो वहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के हिंट देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए भी इजी हो सके। और जीके जीएस की बात करें तो भाई आज जीके जीएस पहली शिफ्ट में जिस हिसाब से पूछा गया, बहुत ही तगड़ा जीके जीएस पूछा गया है। अगर आपको आरपीएफ एसआई का पता हो तो आरपीएफ एसआई जैसा जीएस ही पूछा गया है इसमें। तो बहुत अच्छे लेवल का जीएस पूछा गया है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का, इजी लेवल का प्रश्न 2 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन करंट अफेयर और कंप्यूटर के सेक्शन से भी सुनने में आ रहा है कि जिस बच्चे से मैंने बात की है 2-3 बच्चों से, वहाँ से 7 से 8 प्रश्न बताए जा रहे हैं। अगर आप लोगों का भी किसी का फर्स्ट शिफ्ट में आज पेपर हो तो आप लोग भी नीचे हमें कन्फर्म कराएं कि कंप्यूटर के कितने प्रश्न देखने को मिले हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर एक बहुत ही अच्छे लेवल का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। और फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, पेपर अच्छा जाएगा। तो ये टफ आ रहा है तो वो सभी के लिए टफ आ रहा है। मैथ रीजनिंग इजी है तो वहाँ पे एक अच्छा चांस बन रहा है। तो करंट अफेयर वो सभी के लिए टफ है। और कंप्यूटर की बात करें तो 7 से 8 प्रश्न, ये भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में। तो ये हम आपको शाम को कंफर्म करा देंगे किस तरीके से करंट अफेयर और कंप्यूटर के प्रश्न को टैकल करना है। तो वो हम शाम को जब रिव्यू लेंगे पूरा सभी शिफ्टों का, तो वहाँ पे आपको हम हिंट देने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्रश्न की बात करें तो ये रहे आपके प्रश्न जो आज आपके पूछे गए थे। तो इसमें अगर हम बात करें, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा गुजरात में पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, यहाँ पे पूछा गया था राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम जो सभापति थे ये आपके कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये आपके राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है आपका। अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो जो अटल टनल है यानी कि अटल सुरंग है, ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। वहीं आगे हम इसमें बात करें तो पूछा गया था, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है वो आपका ये लखनऊ में स्थित है। और इडुक्की बांध की बात करें तो इडुक्की बांध ये आपका किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पेरियार रिवर जो है ये इसी नदी पर बनाया गया। और ये पेरियार रिवर कहाँ पे है? तो केरल में ये आपकी पेरियार रिवर है। अगला आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है नागालैंड से संबंधित है? तो ये जो सतार जनजाति है आपकी, ये आपकी नागालैंड से संबंधित है। भारत का पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये आपका भारत का पहला वायसराय था। इसके बाद पूछा गया था, भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी जो थे इन्हें भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। जब रोलिंग स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके मोरारजी देसाई जो थे इस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये आपके इतने प्रश्न मिले हैं हमें आज की फर्स्ट शिफ्ट के। और बाकी हम आपको बता दें कि हम शाम को सभी शिफ्टों का यानी कि ऑल शिफ्ट का रिव्यू लेने वाले हैं। तो वहाँ पे हम मैथ्स रीजनिंग के भी आपको प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पूछा जाता है। और आपको पता ही होगा कि रेलवे का ट्रेंड है, जो आज मैथ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बस डिजिट चेंज होकर आगे भी वही पूछे जाएंगे।
और जीके जीएस में भी हम देखेंगे कि करंट अफेयर किस तरीके का आ रहा है और कंप्यूटर के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आपको एक आध वीडियो कराने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी करंट अफेयर में वो हम कोशिश करेंगे। बाकी ये शाम को ही कंफर्म होगा कि किस तरीके का तीनों शिफ्ट में लेवल रहा है। बाकी मिलते हैं शाम को फिर सभी शिफ्टों की रिव्यू के साथ। धन्यवाद।